देखिए दोस्त, क्लास 12 के लिए है लॉजिक गेट। बहुत ही यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। आप अच्छा से देखिए। लॉजिक गेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट। इसको लॉजिक गेट बोला जाता है और इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं तर्क द्वार, क्योंकि इस गेट में तर्क के द्वारा ही जान सकते हैं कि आखिर इसमें क्या लॉजिक है। इसलिए इसका नाम पड़ा लॉजिक गेट। आइए देखते हैं लॉजिक गेट कहते हैं किसको है। तो इसको समझने के लिए देखिए, लॉजिक गेट, इसको हम लोग ऐसे विद्युत परिपथ को जो किसी सिग्नल को जाने देते हैं और किसी सिग्नल को रोक देते हैं, यानी कि ऐसे विद्युत परिपथ यह है जो लॉजिक गेट है। ऐसे विद्युत परिपथ है जो किसी सिग्नल को रोक देते हैं और किसी सिग्नल को जाने देते हैं, उसे लॉजिक गेट कहते हैं या लॉजिक गेट कहलाते हैं। लॉजिक गेट मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंड गेट, दूसरा और गेट और तीसरा नॉट गेट। इसके अलावा भी और 2 गेट होता है। ये देखिए, समझ जाइए पहले। जैसे नॉट प्लस एंड मतलब ये नॉट 3 नंबर और 1 नंबर। अभी बोले कि लॉजिक गेट जो होता है 3 प्रकार का होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। नॉट गेट और एंड गेट जोड़ देंगे तो ये बनेगा नैंड गेट। देखिए, नॉट ANOT है और AND है, तो AND यहाँ लिख देना है और इसके शुरू वाला N, तो नैंड गेट बन जाएगा। और ये नॉट प्लस और गेट जो है, इसमें जो है और लास्ट वाला OR लगा दीजिएगा और ये N जोड़ दीजिएगा, तो नॉर गेट बन जाएगा। तो ये नैंड गेट और नॉर जो गेट है, इन दोनों गेट को मिलाकर यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। दोनों गेट को मिलाकर यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। और जो नॉट गेट है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर गेट। नॉट गेट को क्या बोला जाता है? इन्वर्टर गेट। तो ये जो है, देखिए, ये लॉजिक जो गेट होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों पर काम करता है। इसमें 2 नंबर काम करता है। ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों पर काम करता है, ठीक है, और जिसमें 2 नंबर काम करता है, 2 नंबर। लॉजिक जो गेट होता है बाइनरी नंबर और एक बुनियन एल्जेब्रा। तो ये एक अलग सिस्टम होता है, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर को। इसमें 2 नंबर होता है, 1, 0, ठीक है। 1 का मतलब हो जाएगा कि स्विच जब हम लोग ऑन करते हैं तो उसका मतलब समझिएगा 1, और 0 का मतलब हो जाएगा कि स्विच ऑफ। स्विच क्या हो गया? ऑफ हो गया। और 0 का मतलब समझिएगा कि जब 0 उस बाइनरी नंबर में 2 नंबर काम करता है, 1 और 0, तो 1 का मतलब हो जाएगा कि स्विच हमने ऑन कर दिया, और 0 का मतलब हो जाएगा कि स्विच हमने ऑफ कर दिया। ये मेन बात जो है ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पर अभी बताया कि लॉजिक जो गेट होता है ऐसे विद्युत परिपथ होता है जो किसी सिग्नल को जाने भी देते हैं और किसी सिग्नल को रोक देते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा अच्छा तरह से, इसको लिख लीजिएगा। और ये एक तरह से डिफिनेशन हो गया। और मेन समझना है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो जो लॉजिक गेट जो होता है, ये हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों पर काम करता है, जिसमें 2 नंबर मुख्य रूप से होता है, 1 और 0। 1 का मतलब होता है कि स्विच ऑन हो गया,
और 0 का मतलब हो गया कि स्विच ऑफ हो गया। तो देखते हैं कि एंड गेट जो है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला नंबर जो एंड गेट है, एंड गेट समझिए कि यह जो होता है हम लोग, देखिए AND लास्ट में D है, तो इसको ध्यान दीजिए कि D कैसे होता है। D इस प्रकार से होता है, D हम लोग इस प्रकार से लिखा जाता है। तो D की तरह एंड गेट होता है, इसको मतलब ध्यान में रखने के लिए इसका संकेत को कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान आप हमेशा दे सकते हैं। एंड AND D, एंड के लास्ट में जो D होता है उसी की भांति इसका संकेत होता है, इस D की तरह। इसमें क्या होता है कि 2 इनपुट डाला जाता है, 2 इनपुट डाला जाता है, A और B, 2 इनपुट जो है डाला जाता है और एक आउटपुट होता है। मान के चलिए कि आउटपुट यहाँ पर Y है, ठीक है। तो इसका जो एलजेब्रा होता है y बराबर A इंटू बी, इंटू का मतलब पता है आप लोग का होगा गुना, गुना भी होता है। A बराबर A गुना B, यानी A इंटू बी, मतलब डॉट के रूप में लिखा जाता है A डॉट बी। y बराबर A डॉट बी इसका एलजेब्रा है और इसका जो एंड गेट का ये संकेत है। ध्यान रखिएगा, इसको कैसे हम याद रखेंगे कि जो D है, D की भांति D को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा इस प्रकार से, और इसमें 2 इनपुट डाला जाता है A और B, और एक क्या होता है, आउटपुट होता है। चलिए इसको अच्छा तरह से समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने बताया अभी, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर सारणी यहाँ पर लिखे हैं। इस सारणी को हम लोग एक तरह से बोलते हैं सत्यता सारणी। क्या बोलते हैं हम लोग, सत्यता सारणी बोला जाता है, सत्यता सारणी। क्योंकि यह सारणी जो होता है सत्य होता है, क्योंकि यहाँ देखिए जो यहाँ इसका एंड गेट का जो एलजेब्रा है y बराबर A इंटू बी, तो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि 1 में 0 से हम लोग गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, 0 0 में गुना करेंगे तो 0, 1 1 में गुना करेंगे तो 1। इसलिए इसको ये सत्य होता है, y बराबर A इंटू बी यह सत्य दिखाता है, इसलिए इस सारणी को हम लोग क्या बोलते हैं, सत्यता सारणी। अब देखते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। ये तो हमने बोल दिया कि ये इंटू 0, ये तो इजी है, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं बनता कैसे है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है एक हम लोग यहाँ पर बैटरी लेते हैं, प्लस माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर एक ये बॉल लगा हुआ है, ये मान के चलिए क्या है, बॉल है, इसको मान लेते हैं y है। और A और B ये 2 गो स्विच लगा है, A और B क्या लगा है, 2 स्विच लगा हुआ है, A B क्या लगा है, 2 स्विच लगा है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला यहाँ पर कंडीशन है, स्थिति 1 समझिएगा इसको, और स्थिति 2, स्थिति 3 और स्थिति 4, इसको समझिएगा अच्छा से, तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए 2 स्विच यहाँ पर A और B जो 2 गो स्विच लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, 2 गो क्या लगा है यहाँ पर, A और B स्विच लगा है। हमने यहाँ पर स्विच को क्या किया, ऑन किया। पहला स्थिति में देखेंगे कि स्विच को ऑन किया, हमने बता रखा है आपको कि स्विच ऑन का मतलब समझिएगा 1, ठीक है। स्विच ऑन यहाँ पर हमने देखिए डॉट डॉट के चिन्ह से दिखाए हैं कि स्विच समझिए क्या है, ऑन है। तो स्विच ऑन है तो एक स्विच ऑन का मतलब 1, तो 1 यहाँ पर हमने लिख दिया 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी को हमने नहीं दबाया, इसलिए स्विच क्या है, यहाँ पर स्विच ऑफ है, ठीक है। तो जो स्विच ऑफ है उसके लिए क्या हमने लिख दिया, 0। तो अब बताइए कि यहाँ पर स्विच ऑन हमने किया, तो क्या स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब बढ़ेगा, ये बल्ब है, वाई के रूप में बल्ब है, तो ये बल्ब बढ़ेगा नहीं, बल्ब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो धारा जाएगा लेकिन यहाँ से यहीं रुक जाएगा, बल्ब नहीं बढ़ेगा। यानी कि स्विच यहाँ पर ऑफ बी ऑफ है, 0 है, तो इसलिए बल्ब नहीं बढ़ेगा, यानी कि वाई का मान यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यानी बल्ब नहीं बढ़ेगा। अब दूसरा कंडीशन में हम देखते हैं कि अब ए को छोड़ देते हैं, ए को ऑफ करते हैं, ऑफ का मतलब 0 हमने बोला, यहाँ पर 0 हमने दे दिया, ठीक है। और बी को हमने ऑन कर दिया, यानी बी को 1 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि बल्ब ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये जो बल्ब है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर एक ने बॉल हमने लगा दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर यदि ऑन करते हैं तो ये
देखेंगे कि यहाँ जो प्लस माइनस जो यहाँ पर है, यहाँ से जब यहाँ पर हमने स्विच ऑन कर दिया तो देखते हैं कि ये भी बल्ब जो है ये नहीं बलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर दबाने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे, तब ये ऑन होगा तो यहाँ तक आएगा, फिर इधर जाएगा तो देखिए यहाँ पर टच नहीं है, जिसके कारण ये बल्ब जो है नहीं बलेगा, क्योंकि यहाँ पर यहीं तक रह जाएगा। यहाँ पर जो है देखिए बी को हमने दबाया यहाँ पर, तो बी का दबाया तो यहाँ समझिए क्या है 1। पहले ही बता रखा है कि स्विच ऑन का मतलब क्या समझिए 1, और स्विच ऑफ का मतलब 0, तो 0 यानी कि बल्ब नहीं बलेगा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, अब दोनों को नहीं दबाएंगे, स्विच दोनों ऑफ रखते हैं, यानी कि ऑफ का मतलब 0 0 समझिए, ठीक है। तो दोनों को ऑफ रखते हैं, तो दोनों को यहाँ पर ऑफ रख दिया तो बल्ब बलेगा, बल्ब नहीं बलेगा, यानी कि 0 0 0 बल्ब नहीं बला। अब यहाँ पर हमने देख ली, यहाँ पर देखिए, अब दोनों को हम स्विच यहाँ पर ऑन कर दिए, यानी 1 1। तो देखिए जब दोनों स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से जो है धारा जाएगा और इस बल्ब को क्या करेगा, जला देगा। तो 1 × 1 बराबर 1, बल्ब जल गया। तो इस सारणी को आप समझ गए होंगे, इसलिए यह जो है पूर्ण रूप से सत्य होता है, इसलिए इसको हम लोग सत्यता सारणी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा होता है, ये हो गया पहला एंड गेट, ए एन डी एंड गेट, ठीक है। अब जो दूसरा होता है और गेट, दूसरा क्या समझिए और गेट, तो इसमें जो और गेट जो होता है इसको समझिए, ये भी डी की तरह ही होता है, लेकिन ये इसको थोड़ा सा अंदर से आप अंदर से कर लीजिए, इस तरह से अंदर से थोड़ा सा अंदर से दबा करके डी की तरह होता है। इसको डी में क्या होता है कि सोच हमने पाई यहाँ पर खींच दिए जाते हैं, ऐसे डी में हमने क्या करता है, क्या किया कि इसको खींच दिया। तो और गेट में भी उसी भांति समझिएगा, लेकिन इस चिन्ह को थोड़ा सा अंदर से काट लीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर भी दो गो क्या होता है, ए और बी दो गो इनपुट लगा होता है, और वाई के रूप में बाहर आउटपुट मान के चलिए वाई है, ठीक है। इसका जो अलजेब्रा होता है वाई बराबर ए प्लस बी, वाई बराबर क्या होता है ए प्लस बी। तो आइए इसको भी देखते हैं, हम सारणी की तरह समझते हैं। यहाँ पर लगा है देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस और ए बी दो स्विच लगा हुआ है, तो ए बी यहाँ पर दो जो स्विच लगा है, तो जो पहला जो कंडीशन है, पहला कंडीशन में हम देखते हैं दोनों स्विच को नहीं दबाते हैं, तो दोनों स्विच को नहीं दबाते हैं तो यानी कि ए का मान 0 और बी का मान 0। हमने पहले बताया कि स्विच ऑफ है यानी कि 0 और स्विच ऑन है का मतलब 1, तो दोनों स्थिति में स्विच ऑफ है, तो आप बताइए कि बल्ब बढ़ेगा, बल्ब नहीं बढ़ेगा। ऐसे भी हम देखते हैं कि ए का मान 0 और बी का मान 0, तो बताइए कि वाई का मान होगा ए प्लस बी, तो बताइए कि यहाँ पर 0 + 0 का वो 0 न होगा, थोड़ा ना 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 0 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि बल्ब जो है क्या होगा, बल्ब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा स्थिति में कि हमने ए को क्या किया है, यहाँ पर ए को ऑन कर दिया है, इस स्विच को ऑन कर दिया था। स्विच को हम ऑन करेंगे तो देखिए धारा जो है जाएगा, और जाने के बाद इस तरह से आएगा और यहाँ आकर बल्ब जो है जला देगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि स्विच ए को ऑन किया यानी 1 और बी ऑफ है तो 0। तो बताइए इस सूत्र पर भी बैठाएंगे हम इसके और गेट के अलजेब्रा सूत्र पर, तो 1 + 0 = 1, यानी बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा बोलिए जल जाएगा। पहला स्थिति ये, इसको दूसरा स्थिति, तीसरा स्थिति देखिए। तीसरा जो है हमने क्या किया कि अब ए को हमने ऑफ रखा, यानी कि ए का मान 0 और बी को हमने क्या किया ऑन कर दिया, बी को हमने क्या किया ऑन किया यानी 1। तो ये भी बी को भी ऑन करेंगे तो यहाँ से धारा जाएगा और यहाँ का बल्ब को जला देगा, ठीक है। बल्ब को ये वाई के रूप में बल्ब है यहाँ पर माना है हमने, तो बल्ब जला देगा। तो देखिए यहाँ भी 0 + 1 = 1 सूत्र बैठाएंगे तो आ जाएगा नहीं। चौथा स्थिति देखिए, हम दोनों को
दोनों को क्या किया, दोनों को ऑन कर दिया, यानी कि 1 1 बराबर कितना बल्ब ये तो जल जाएगा दोनों स्थिति में। अब यहाँ आप समझिएगा कि y बराबर a प्लस बी है, तो इस पर देखिए 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाता है। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ ये नहीं देखना है, यानी कि a प्लस बी के अनुसार नहीं देखना है, मतलब 1 1 समझिए कि ये बल्ब क्या हो गया, ये हाई क्वालिटी में आकर बल्ब क्या हो गया, बल्ब जल गया। बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग सत्यता सारणी नहीं बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है पूरी तरह से जो अभी हमने पीछे बताया, इसको है सत्यता सारणी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से और गेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा है, तीसरा क्या है, नॉट गेट। तीसरा क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, देखिए नॉट गेट जो होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर नॉट गेट में देखिए, नॉट गेट को ऐसे हम लोग इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, और इसको एक तरह से पागला गेट भी बोला जाता है, मैड गेट, पागला गेट भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक तरह से ये त्रिकोण की तरह होता है, त्रिभुज की तरह, और यहाँ पर एक नकबुली लगा होता है, नथुनी, नथुनी की तरह होता है। इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। आउटपुट के रूप में मान लेते हैं वाई। यहाँ पर इसमें देखते हैं इसका जो अलजेब्रा है, वाई बराबर ए बार होता है, वाई बराबर क्या होता है, ए बार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें भी एक प्रकार से हम देखिए यहाँ पर देखेंगे, इसकी सारणी हम बनाते हैं यहाँ पर। तो ये देखते हैं यहाँ पर कि बैटरी एक ने लिया और यहाँ पर एक बल्ब इसमें क्या किया, जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए एक ही होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि ए जो है अभी क्या है, ए यहाँ पर ऑफ है, यानी जीरो है। तो यहाँ पर देखिए जीरो है, यानी ऑफ स्थिति में यह जो होता है, ये बल्ब जो होता है बच जाता है। ये जब इसमें उल्टा होता है कि जब ऑन रहेगा तो बल्ब जो है क्या हो जाएगा, पहला स्थिति देखिए, हम दूसरा स्थिति, पहले स्थिति में बल्ब यहाँ पर क्या है, बल्ब ऑफ है, लेकिन फिर भी बल्ब क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने इसको क्या किया, इसको डॉट डॉट के चिन्ह से क्या हमने किया, यहाँ पर दर्शा दिया, दिखा दिया डॉट डॉट के चिन्ह से। यहाँ पर इस स्विच को ए को क्या किया, ऑन कर दिया। तो ऑन किया यानी कि 1, तो बल्ब देखिए 0 हो गया, यानी कि बल्ब बुता गया। अब यहाँ पर क्यों बल्ब बुता गया, देखिए ध्यान से समझिए, थोड़ा सा बारीकी समझना है। करंट जो होता है प्लस से माइनस तक आना होता है, करंट को क्या होता है, प्लस से माइनस तक आना होता है। और यह जो है करंट जो होता है सबसे पहले कम दूरी को देखता है, कम दूरी को, मतलब कहाँ से प्लस माइनस जो है ये मिनिमम पाथ को दर्शाता है। तो यहाँ पर जब स्विच जो ऑफ है, तो यहाँ पर जो बल्ब है, यहाँ पर जो बल्ब लगा है, तो स्विच जो ऑफ है, तो यहाँ पर करंट आकर और ये आकर इस तरह से आकर यहाँ बल्ब जला देगा। जब हमने यहाँ पर ऑन करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए करंट आएगा। तो ये जो दूरी दर्शा रहा है, अब इसके पास जाने में काफ़ी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी दूरी है, और ये यहाँ से ये नज़दीकी दूरी को प्लस माइनस तक इसको आना होता है करंट को, इसलिए ये आकर इधर इधर रह जाएगा, इसलिए बल्ब को यह जो है जला नहीं पाता है। इसीलिए ये इसको गेट को पगला गेट कहा जाता है, नॉट गेट को क्या कहा जाता है, पगला गेट कहा जाता है। क्योंकि यह जो होता है उल्टा काम करता है, जब हमने स्विच को ऑफ किया तो ये बल्ब जो है बढ़ जाता है, और स्विच को ऑन करने पर बल्ब जो होता है, बल्ब बुझा जाता है, और ये बल्ब जलने लगता है, जलने लगता है, ठीक है। तो इसमें उल्टा होता है कि जब बल्ब स्विच ऑन रहेगा तो बल्ब बुझा जाएगा, और स्विच ऑफ होगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि गेट जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, कौन कौन। तो पहला होता है एंड गेट, देखिए यहाँ पर संकेत ध्यान दीजिए, इसका अलजेब्रा होता है y बराबर a इंटू बी। दूसरा होता है क्या, और गेट, इस प्रकार से संकेत होता है, इसका अलजेब्रा y बराबर a प्लस बी। और तीसरा जो होता है नॉट गेट, ये त्रिभुज की तरह होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक नथनी की तरह, मतलब ऊपर जो होता है लगा होता है, और ये आउटपुट के रूप में आता है। और ये y बराबर ए बार होता है, ए बार, y बराबर ए बार समझिएगा, ठीक है।
इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। नॉट गेट को क्या कौन सा गेट बोलते हैं? इन्वर्टर गेट। और देखिए अब यहाँ पर जो चौथा हमने बताया कि नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर नैंड गेट समझिएगा। एंड गेट पूरा और शुरू वाला नॉट वाला शुरू, ये नैंड गेट। और पांचवा जो होता है नॉट प्लस और समझिए आई एन शुरू वाला, तो नॉट गेट बन जाता है। ये दोनों गेट को मिलाकर यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो इसको हम लोग अब 4-5 को देखेंगे अगले वीडियो में। ये आपको समझ में आ गया होगा एंड और नॉट गेट।